हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी इस वैकेंसी का जारी कर दिया गया है। और इसी वैकेंसी के हम सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, और बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक से हम प्रिपरेशन करना चालू करें, या कौन सी बुक ऐसी होगी जिससे हम प्रिपरेशन करें तो हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है उस वो वैकेंसी आ चुकी है, और इसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है इसी मंथ की, शायद 27 तारीख तक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो जाके इस फॉर्म को फिल कर दे और अभी से इसकी तैयारी में लग जाए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी में जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 27 साल रहती है, और किस कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल रहती है। और ये जो वैकेंसी है, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले मैं समझ लूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले इस पेपर को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पेपर वन को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन वन और सेक्शन टू। सेक्शन वन जो होता है उसमें न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी पूछा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये 60 नंबर का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, ठीक है। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, रीजनिंग की, तो इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के। और टोटल आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं इससे 120 नंबर के, जिसमें आपको 45 मिनट मिलता है, ठीक है, इस पेपर को करने के लिए। ये पहले सेक्शन का पेपर है। जबकि मैं दूसरे सेक्शन की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 नंबर के, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, और आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे दूसरे सेक्शन में 150 नंबर के। 45 मिनट आपको इसमें भी मिलेगा। टोटल दो सेक्शन होंगे, आपके टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, और टोटल नंबर जो होगा वो कितना होगा, 270 होगा, और 90 मिनट मिलेंगे टोटल पेपर को करने के लिए। 90 मिनट का आपका एमटीएस का पेपर वन होगा। ये है इसका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं इस पेपर के सिलेबस के बारे में। तो मैं अगर सिलेबस के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं या मैथ की बात करूं। अगर मैथ में बात करूं, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आएंगे इस एसएससी एमटीएस में, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन, होल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन, BODMAS, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्टिव इनडायरेक्टिव प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पेरीमीटर एरिया, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, ग्राफ डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये सारे चैप्टर्स आएंगे। लेकिन अगर आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर, ये अगर 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 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं, तो ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें से आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 6 से 7 टॉपिक से बनते हैं। किनसे? तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और एरिया एंड पेरीमीटर, ये और डिस्टेंस एंड टाइम। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए, तो इसमें से आप 13 से 14 नंबर आराम से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जो 6 नंबर है वो एलसीएम एचसीएफ डेसिमल, ये सारे टॉपिक से आते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की या रीजनिंग की बात करूं, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आती है, जिसमें नंबर्स का रहता है, अल्फाबेट्स का रहता है, और अल्फाबेट्स और नंबर दोनों का भी मैचअप रहता है। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग करने का, वो नंबर और अल्फाबेट के बीच। फिर एनालॉगी आता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, सिमिलरिटी, डिफरेंस, ऑड एंड इवन, जंबल्स आते हैं। फिर डायग्राम, एज, कैलेंडर और क्लॉक के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आते हैं, और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये रहा रीजनिंग के सिलेबस। अगर हम बात करें इसके बाद इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आता है स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस, वन एंड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन, जो पैसेज होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। ये 9 टॉपिक आपके आते हैं किसमें? तो ये आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। ये 6 टॉपिक 9 टॉपिक आप देख लें, ठीक है। जिसमें इंटोनिम सिनोनिम्स एक एक फिक्स है, 2 नंबर आपके यहाँ से। इडियम फ्रेजेस, वन एंड सब्स्टिट्यूशन से भी एक एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं।
फिर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से, कंप्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन रहते हैं, स्पॉट एरर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इंग्लिश से आपका सिलेबस रहा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सर किस बुक से प्रिपरेशन करें कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं अगर बता दूं आपको तो ये 4 बुक आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैथ की सबसे अच्छी बुक जो है एसएससी एमटीएस, या कह सकते हैं एसएससी की जितनी भी वैकेंसियां हैं उसके लिए ये फास्ट ट्रैक की ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक आती है। ये बुक बहुत ही अच्छी होती है। किसके लिए? इसके प्रिपरेशन के लिए, जो कि राकेश वर्मा द्वारा बनाई गई है, ये इनके द्वारा पब्लिश की गई है। जबकि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की एक ही बुक रखी है, अरिहंत की जनरल इंग्लिश, जो आती है एसपी बख्शी की। यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या मैं सजेस्ट करूंगा एक और बुक को, जो आई थिंक आप लोग जानते होंगे या नहीं, गोपाल वर्मा की आती है एक्वामैन, वो भी आप पढ़ सकते हो। जबकि रीजनिंग के लिए अगर मैं बोलूं, वर्बल और नॉर्मल वर्ब के लिए, अगर आप ये बुक आपके पास है तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए, वो एसएससी से लेके बैंक से लेके किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए ये बुक सुफिशियंट है। एस्चेंट की बुक है, रीजनिंग के लिए सबसे सुफिशियंट बुक है। आपको उसके बाद कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। जबकि मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो लूसेंट से अच्छी बुक कोई नहीं है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, एसएससी, बैंक और किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम, जो आप क्रैक नहीं कर सकते। मैं इंग्लिश और रीजनिंग के लिए ये बुक जरूर कहूंगा कि आप ले सकते हैं। ये इससे अच्छी कोई बुक नहीं है, ये दोनों बुक मेरे पास ऑलरेडी है। जबकि इंग्लिश के लिए आप एक्वामैन और एसपी बख्शी की कोई भी बुक उठा सकते हैं, या इंग्लिश की कोई भी बुक उठा सकते हैं। नीतू मैम की भी कोई बुक है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैथ की बोलो तो मैथ की अरिहंत की भी आती है, और राजेश वर्मा की ये जो बुक है मैथ की, ये सबसे अच्छी है आपको लगाने के लिए, ये अरिहंत। तो ये रही इस एक एसएससी एमटीएस की जो तैयारी करने वाले हैं आप, उसके लिए ये बेस्ट बुक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन बुक से कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।